आइए जानते हैं झाड़ू से संबंधित कुछ बातें। नई झाड़ू खरीदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जब पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाला जाता है, उस दिन मंगलवार या शनिवार का दिन होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। झाड़ू को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त के समय घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इन दो समय में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। झाड़ू को हमेशा दोपहर के समय यानी दोपहर 1 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच में निकालना चाहिए। इस समय लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में नहीं होता है और इस समय आप घर से झाड़ू को निकाल सकते हैं, यानी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं। पुरानी झाड़ू जब घर से बाहर करें तो कुछ तिथियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पुरानी झाड़ू को निकालने के लिए प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी और त्रयोदशी की जो तिथि होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और झाड़ू को घर से बाहर निकालने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन इन तिथियों में पड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो झाड़ू से संबंधित ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहेगा और दरिद्रता आपके घर से बाहर ही रहेगी। कभी किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए, ये 5 चीज़ें। पहली चीज़ है, कभी किसी से रुमाल या तौलिया उधार नहीं लेना चाहिए, इससे आपके आपसी संबंध खराब होते हैं। दूसरी चीज़ है सुई, कभी किसी से सुई भी उधार नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने ली है तो उसका मूल्य चुका कर ही लें। अगर आप फ्री में सुई लेते हैं तो घर में पारिवारिक कलेश बढ़ता है और जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तीसरी चीज़ है नमक, कभी किसी से नमक भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि खाना खाते समय कोई नमक आपको दे तो उसको हाथ पर भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। चौथी चीज़ है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी कभी बिना पैसे के नहीं लेना चाहिए, इससे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम फ्री में ये चीज़ किसी से लेते हैं तो हमारे घर में शनि का आधिपत्य बढ़ जाता है और बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो तेल का भी मूल्य चुका कर आप ले सकते हैं। और 5वीं अंतिम चीज़ है माचिस। कभी किसी से माचिस भी मुफ्त या फ्री में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माचिस अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है और अग्नि का काम होता है जलाना। किसी भी तरह का सुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता अगर हम माचिस फ्री में किसी से लेते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें लेते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ें फ्री में नहीं लेनी चाहिए। इनका मूल्य चुका दें, मूल्य थोड़ा दें या फिर ज़्यादा, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन इन चीज़ों को कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए।